Hello everyone, this is Tanuja Gupta and let's take the last topic of recombinant DNA technology, that is what एप्लीकेशन। पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। तो लेट्स टेक देम वन बाय वन। सबसे पहला है दैट इज़ द रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। सो सिंपल कि इसके थ्रू हम बहुत ही डिज़ायर जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी डिज़ायर वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी डिज़ायर एंटीबायोटिक हम इसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट recombinant product we can produce with the help of recombinant DNA technology. Clear? Second step is gene map. This technology is used to form the gene map also. ठीक है. Third is what development stage. ठीक है, क्या होता है जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं या फिर उसको और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि उसकी जो स्पीड है उसको और फास्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। दिस ऑल कैन बी डन बाय द जीन म्यूटेशन, मतलब कि जीन की सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए और उसके थ्रू हम उसकी डेवलपमेंट स्टेज को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड दिस जीन मैनिपुलेशन कैन बी डन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बाहर से कोई डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करा के उस जेनेटिक मैप को, उस जीन की कॉम्बिनेशन को डिफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंटीसेंस थेरेपी। क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर जीन है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्रेशन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ उसका प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है, लार्ज अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बट उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को स्टॉप करना पड़े कि मतलब उस जीन का एक्सप्रेशन अभी क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा, तो वो हम कर सकते हैं एंटीसेंस थेरेपी के थ्रू, जिसमें हम क्या करते हैं, आरएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं उस पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस के अगेंस्ट। आरएनए इस डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और उसके फर्दर एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, मतलब एमआरएनए के साथ बाइंड होता है। सी, इसका डिटेल भी मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो सिर्फ इतना समझो, एंटीसेंस आरएनए थेरेपी के थ्रू इसको एक्सप्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट इज फूड विद एक्स्ट्रा बायोकेमिकल। ऐसे बहुत सारे जीन हैं जो बहुत सारा एक्स्ट्रा बायोकेमिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल, तो ऐसे वाले जीन्स को क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो प्लांट एक एक्स्ट्रा बायोकेमिकल फूड को सिंथेसाइज कर सके। इसमें इंट्रोड्यूस प्लांट के अंदर कैसे करा सकते हैं, या तो हम एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, ट्यूमीफेसियंस के थ्रू, या फिर हम वायरस के थ्रू। ये दोनों क्या है, यहाँ पर वेक्टर है जिसके थ्रू हम प्लांट में उसको जीन को इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। एज आपको पता है कि प्लांट में क्या होती है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, पर डायरेक्ट नाइट्रोजन को प्लांट फिक्स नहीं कर सकता, तो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस पे डिपेंड होना होता है, दूसरे माइक्रोब से पे, लाइक फॉर एग्जांपल राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम अगर प्रेजेंट होगा तभी ये नाइट्रोजन का फिक्स कर पाएगा। बट अगर हम इस नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी कोई पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है जो क्या एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजनेज, तो इस जीन को हम क्या करें, इस प्लांट के अंदर ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसर्ट करा दे, तो इस प्लांट में क्या एबिलिटी आ जाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी आ जाएगी, तो उसको फर्दर राइजोबियम की नीड ही नहीं होगी, वो खुद ही सेल्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में एबल होगा। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, डिफेक्टिव जीन। ठीक है, डिफेक्टिव जीन यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डिफेक्टिव जीन को भी फाउंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट डीएनए स्ट्रेच, एक डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट, और उसको हम किसके लेबल करा दें, किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। ठीक है, रेडियो एक्टिव से लेबल कराने के बाद नाउ दिस डीएनए सेगमेंट विल एक्ट एज द प्रोब, मतलब प्रोब क्या, जो किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करे, आइडेंटिफाई करे, ये प्रोब की तरह एक्ट करेगा। और ये प्रोब किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, डिफेक्टिव जीन के कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है, डिफेक्टिव जीन्स या कोई डिजीज़ के कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसके थ्रू अगर उस पर्सन में वो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होगा तो ये प्रोब उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे ये बाइंड होएगा, ये इल्यूमिनेसेंस शो करेगा, मतलब रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, और उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि पर्सन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या है, वो डिफेक्टिव जीन है या नहीं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि
बहुत सारे डिफेक्टिव जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेलर मेड प्रोडक्ट। हम इसके थ्रू हमारी डिज़ायर का प्लांट या एनिमल या कोई माइक्रोब्स, ठीक है, वो हमारे डिज़ायर का सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेलर मेड ऑर्गेनिज्म, मतलब खुद के अकॉर्डिंग बनाना। मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी पेरेंट का कंप्लीट जीनोटाइप स्टडी कर सकते हैं। अगर पेरेंट का कंप्लीट जीनोटाइप स्टडी कर लिया तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसकी कमिंग जनरेशन में कोई डिफेक्ट होगा या नहीं, या कमिंग जनरेशन में कोई डिजीज़ होने के चांसेस है या नहीं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या पता कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर HIV टेस्टिंग, हम HIV के बारे में पता कर सकते हैं, हम हेपेटाइटिस के बारे में भी पता कर सकते हैं, हम क्या पता कर सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में भी पता कर सकते हैं। ऐसे डिफेक्टिव जीन में भी हम ये सभी पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके थ्रू भी वही हुआ, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही प्रोबिंग के थ्रू वही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है नहीं। अगर प्रोब उसके अगेंस्ट बाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा, तो इट मीन्स उसमें वो डिसऑर्डर प्रेजेंट है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, जीन थेरेपी। दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर जीन थेरेपी। क्या होता है जीन थेरेपी में, क्या होता है, जो डिफेक्टिव जीन है, जो क्या कर रहा है, कोई ना कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इस डिफेक्टिव जीन को हम किससे रिप्लेस करते हैं, एक नॉर्मल जीन से। क्या करते हैं, वही जीन जो डिफेक्ट हो चुका है उसका नॉर्मल फॉर्म है, उससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि ये अब नॉर्मल फंक्शनिंग करे और नॉर्मल जीन प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, ताकि उस डिजीज़ को हम क्योर कर सकें। जैसे कि कौन कौन सी डिजीज़ इसके थ्रू क्योर कर सकते हैं, लाइक स्किड, ठीक है, फाइन। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये 3 तरह की डिजीज, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको क्योर कर सकते हैं, उसकी थेरेपी कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन। इसके अलावा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस होती है जो हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्योर कर सकते हैं या हम अपना पर्पस कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस होल चैप्टर एंड this application, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much for watching this video.